अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो जड़ी है इसको हम कहते हैं तुलसी की जड़ी। हमारे पास जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देती हैं। इस जड़ी के बारे में ये मशहूर है कि ये जड़ी जिस घर में होती है उस घर में मच्छर और जहरीले जो कीड़े होते हैं वो नहीं आ सकते। इसकी जो स्मेल है उसकी वजह से मच्छर और जहरीले कीड़े आपके घर में नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है। लेकिन इंसानों को यानी हमें क्या फायदा है इस जड़ी से? दोस्तों याद रखें ये जो जड़ी है ये तुलसी की जड़ी है। ये जो छोटे छोटे से पौधे हैं इनसे हमने बहुत ही बड़ा फायदा लिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पौधे से क्या फायदा लेना है। आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट होगा, बल्कि आजकल तो हर घर में ऐसे पेशेंट हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूं। वो पेशेंट हैं गुर्दों वाले। गुर्दों में पेन होना, गुर्दों में पथरी का होना, गुर्दों में स्वेलिंग का होना, पेशाब की रुकावट का होना, पेशाब में जलन का होना, पेशाब में पस का आना और पेशाब में कभी कभी खून का आना। अगर आपके पास ऐसे पेशेंट हैं तो दोस्तों ये जो जड़ी है ये स्पेशल आपके लिए है। लेकिन आप जो है इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस जड़ी को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो आपको फायदा होना है वो आपको नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो अब जो है इसके लिए आपने क्या करना है? आपने जो है इसके लिए हमारे पास एक होम्योपैथी में मेडिसिन है जो हमने इस तुलसी के पौधे से यानी छोटी सी जड़ी से जो है तैयार की है। हमने इसके बीज भी लिए हैं और इसका जो पत्ता है उसको भी लिया है। फिर हमने इससे क्या किया है, आपके लिए एक मेडिसिन तैयार की है। उस मेडिसिन से क्या होता है? ऐसा पेशेंट जिसको गुर्दों में पथरी है, पथरी के साथ शदीद किस्म का पेन है, पेशेंट जो है चीखता है, चिल्लाता है और ये जो पेन है लगातार 13 से 14 घंटे तक रहता है, 1-2 घंटा नहीं रहता। और याद रखें इस पेशेंट की एक जो अलामत है वो बहुत ही खास है। इस पेशेंट को जब भी पेन होगा वो दाएं गुर्दे में होगा। बाएं में जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट को। लेकिन जो तुलसी से हमने मेडिसिन तैयार की है उसमें ये अलामत है कि पेशेंट को दाएं गुर्दे में इस कदर शदीद पेन होता है कि 3-4 घंटे पेन बढ़ता ही बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही पेन की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है तब पेशेंट को जाके एक उल्टी होती है जो कड़वी होती है, खट्टी होती है। उस उल्टी से क्या होता है? पेशेंट को अपनी पेन की जो शिद्दत होती है उसमें थोड़ा सा अफाका होता है। अब जो पेन है वो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा अफाका हुआ है। ये जो अलामत है ये आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आपने इसी अलामत को सामने रखना है और इस मेडिसिन को जो है इस्तेमाल करना है। ये जो मेडिसिन है ये ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है जिसको दाएं गुर्दे में शदीद किस्म का पेन हो, 13 से 14 घंटे तक पेन रहता हो और जब उसे उल्टी आए, क्या आए, उसे थोड़ा सा अफाका लगे और आप जो है फौरन ओस्मियम कैनम का इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपका जो पेशेंट है वो कंप्लीट जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक अलामत और भी है इस पेशेंट की, वो ये है कि ये पेशेंट जब भी पेशाब करेगा पेशाब ऐसा होगा जैसे खूनी पेशाब हो, या ऐसा पेशाब होगा जैसे उसमें ईंट के जो जर्रात होते हैं, ईंट का जो रसूब होता है वो उसमें शामिल हो। अगर आपके पास ऐसा मरीज है तो आप क्या करेंगे? उस पेशेंट को ओस्मियम कैनम का इस्तेमाल करवाएंगे। ये जो मेडिसिन है ये स्पेशल उस पेशेंट के लिए है। मजीद दोस्तों पेट के अगर दाईं तरफ भी आपके कभी कभी दर्द हो, पेट का जो दायां हिस्सा है स्पेशली बैक साइड पे इधर, अगर आपको यहाँ पे पेन हो और वो पेन जो है कभी कभी आगे आ जाए, लेकिन आगे से दाईं तरफ से आगे आ जाए पेड़ू के निचले हिस्से में, नाव के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेड़ू। अगर पेन जो है दाईं तरफ बैक से शुरू हो, सामने आ जाए, वहां से आ जाए बिल्कुल फ्रंट पे यानी कि नाव के नीचे वाला जो हिस्सा है पेड़ू का वहां पे आ जाए और साथ जो है आपको पेशाब आता हो सुर्ख रंग का, उसमें ईंट के जो जर्रात हैं वो भी शामिल हो, कभी कभी खूनी पेशाब भी हो, तो आप
ओस्मियम कैनम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आपने ओस्मियम कैनम को कैसे इस्तेमाल करवाना है? दोस्तों याद रखें, आपने ओस्मियम कैनम को लेना है 3x में या 6x में। आपने 3x या 6x में लेकर ये ड्रॉप होंगे, आपने इन ड्रॉप को सिर्फ सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद जो है आपने इस्तेमाल करवाना है। कैसे इस्तेमाल करवाना है? आपने आधा कप नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 10 से 20 कतरे डालने हैं ओस्मियम कैनम के, वो आपने पानी पीना है सुबह दोपहर शाम खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद में। इंशाल्लाह आप ये मेडिसिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, कम से कम जो है 3 से 4 हफ्ते, तो आपका जो पेशेंट है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। मजीद दोस्तों, अगर आपका ओस्मियम कैनम के बारे में कोई भी और सवाल हो, या आपका गुर्दों के हवाले से कोई भी सवाल हो, या आपका तुलसी के हवाले से कोई भी सवाल हो, इस जड़ी बूटी के बारे में कोई आपका सवाल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपनी जो राय है, अपना जो मशवरा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी देंगे। नेक्स्ट हम आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर आएँ, हमें जो है वीडियो के नीचे लाजमी बताएं, ताकि हम जो है आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। आखिरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको गुर्दे में शदीद किस्म का इन्फेक्शन है, पथरियां हैं या पेन है, इसी तरह मसाने में पथरियां हैं, तो आप जो है उसको ओस्मियम कैनम के बारे में बता सकते हैं। हमारी वीडियो जो है उस तक शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।